आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के जो 2025 में आया हुआ था क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फ्लो से शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन है, द आईज ऑफ द नेटर वेयर सेंसिटिव टू। जो नेटर का आईज था वो किसके प्रति सेंसिटिव थे? ऑप्शन है लाइट, शैडो, लाइट एंड डार्कनेस, डार्कनेस। इसका आंसर होगा लाइट एंड डार्कनेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये चैप्टर लिया गया है रस्किन बॉन्ड का लिखा हुआ द आईज हैव चैप्टर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्ट्रॉन्ग रूट इज टेकन फ्रॉम। स्ट्रॉन्ग रूट जो क्वेश्चन है, चैप्टर है, वो कहाँ से लिया गया, उसका सोर्स क्या है, किस बुक से ये लिया गया है? ऑप्शन है इग्निटेड माइंड, द लुमिनियस स्पार्क, विंग्स ऑफ फायर, मिशन ऑफ इंडिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का लिखा हुआ बहुत पॉपुलर इनका ऑटोबायोग्राफी है, उसी से ये लिया गया है। स्ट्रॉन्ग इज वन ऑफ द चैप्टर दैट टेकन फ्रॉम विंग्स ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? मिसेस जॉन पुट अ हाफ नेल्सन अबाउट हिज नेक। मिसेस जॉनसन जो थी वो उसके गर्दन में हाफ नेल्सन पुट की थी। हाफ नेल्सन का मतलब क्या होता है? ऑप्शन है केम आउट विथ फोर्स, किक ऑन द लाइक लेग, अ स्लैप और रेसलिंग होल्ड। इसका आंसर होगा रेसलिंग होल्ड। हाफ नेल्सन मतलब होता है पहलवानी में किया गया एक पहलवान के द्वारा अपने ओपोनेंट को कब्जा करने का, उसके गर्दन पर हाथों से कब्जा करने का कोशिश, कंट्रोल करने की कोशिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेसलिंग होल्ड। हाफ नेल्सन मतलब रेसलिंग होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, द हर्मिट अनफास्टेन द मैन्स क्लोथिंग। जो हर्मिट था, साधु था, उसने मैन का जो क्लोथिंग था उसको तुरंत अनफास्टन किया। यहाँ अनफास्टन का मतलब क्या होता है ये पूछा है क्वेश्चन में। ऑप्शन है टाइट, अनक्लॉक, लॉक या अनटाइट। अनफास्टन मतलब होता है खोलना, बंधा हुआ चीज को खोलना, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनटाइट। पोट्री में आ गए, पोट्री के क्वेश्चन से डिस्कस करते हैं। नॉट शैल डेथ ब्रेक द वंडरस इन हिज सेट। मृत्यु भी तुम्हें अपने कब्जा में नहीं ले सकता है। यहाँ पर हिज सेट लिखा हुआ है, हिज सेट मतलब किसके छाया में। द फिगर ऑफ स्पीच स्टूड इन द लाइट। यहाँ पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? ऑप्शन है पैराडॉक्स, ओमनोपोटोमिया, सिमिली या पर्सनिफिकेशन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर डेथ का मानवीकरण किया गया है। जब किसी वस्तु को ह्यूमन के ऐसे प्रेरित किया जाता है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं हम लोग पर्सनिफिकेशन, हिंदी में मानवीकरण। ऑप्शन है डी। यहाँ पर मृत्यु को एक पर्सन के रूप में, एक ह्यूमन के रूप में दिखाया गया है, प्रेजेंट किया गया है। Shall I compare thee to a summer day? जो पोएम है शेक्सपियर का लिखा हुआ, उससे क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अ ड्रोजी मैन। एक अनिद्रा में व्यक्ति जो है, जो औंघ रहा है व्यक्ति, उसको चर्पिंग ऑफ क्रिकेट, झिंगुर का जो चर्पिंग है, साउंड है, वो उसको कैसा प्रतीत होगा, उसकी किसकी याद दिलाएगी? ऑप्शन है द सॉन्ग ऑफ द कुकू अमॉन्ग द हैब्रिड्स। हैब्रिड नामक स्थान में जो कुकू का गाना है उसकी याद दिलाएगी। द म्यूजिक ऑफ द प्रोफेशनल सिंगर, एक पेशेवर गायक के संगीत का याद दिलाएगी। सी नंबर ऑप्शन है द म्यूजिक ऑफ द ग्रास ऊपर इन द समर मंथ। गर्मी के मौसम में जो गाना गाती थी ग्रास ऊपर, उसकी याद दिलाएगी। या फिर द म्यूजिक ऑफ द प्रैटिन ब्रूक, या फिर प्रैटिन ब्रूक के संगीत का याद दिलाएगी। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, द म्यूजिक ऑफ द ग्रास ऊपर इन द समर मंथ। गर्मी के मौसम में जो ग्रास ऊपर गाना गाती थी उसी की याद दिलाएगी झिंगुर के, क्रिकेट के संगीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेप्रोसियस हाइड इन ऑन किलिंग अ ट्री रेफर्स टू। ऑन किलिंग अ ट्री जो पोएम है लिखा हुआ जी पटेल का, उसमें लेप्रोसियस हाइड से क्या मतलब है, उससे क्या समझ में आता है? ऑप्शन है रफ बार्क ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का खुरदरा तना खाल, स्किन ऑफ अ डेड लेपर्ड, स्मूथ बार्क ऑफ अ ट्री, या डिसीज दैट रिलेटेड टू स्किन, कोई चमड़ा का रोग। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, रफ बार्क ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का रफ बार्क। ये क्वेश्चन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जेंटल विदाउट गिल। हियर विदाउट गिल मतलब क्या होता है? जेंटल विदाउट गिल, इसमें जो विदाउट गिल वर्ड है उसका मतलब क्या होता है? ऑप्शन है प्योर एंड इनोसेंट, काइंड एंड चाइल्ड लाइक, हार्श एंड क्रूअल या मैनली। इसका आंसर होगा प्योर एंड इनोसेंट, शुद्ध और निश्चल। अब हम लोग प्ले, आई मीन ड्रामा जो प्ले था उससे रिलेटेड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर बारे में डिस्कस करेंगे।
पहला क्वेश्चन था द नेम ऑफ लुमोव्स डॉग, लुमोव के कुत्ते का क्या नाम था? ऑप्शन देख लेते हैं, गेस, स्क्वीजर, पैट्रिस या मैरवैस्की। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेस। स्क्वीजर जो था वो नेटेलिया कुत्ते का नाम था, जबकि जो गेस था वो लुमोव के कुत्ता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल स्लीपिंग लुमोव माइट गेट अ पुल, सोते हुए लुमोव को अंदर से खिंचावर कितनी बार आती थी, पुल कितनी बार होती थी? ऑप्शन है 25 टाइम्स, 20 टाइम्स, 26 टाइम्स, 21 टाइम। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 टाइम्स, 20 बार उसे खिंचाव महसूस होती थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, सुकोव सेज दैट अ वेट इज ऑफ हिज सोल्जर बिकॉज, सुकोव कहता है कि उसके कंधे पर जो वजन था वो कम हो गया है। यहाँ ऐसा क्यों कह रहा है सुकोव? ऑप्शन है द आर्गुमेंट इज ओवर, क्योंकि आर्गुमेंट खत्म हो गया है। लुमोव हैज लेफ्ट हिज होम, लुमोव उसके घर को छोड़कर चला गया है। लुमोव एंड नेटेलिया आर गेटिंग मैरिड, लुमोव और नेटेलिया की शादी हो रही है। या लुमोव हैज एक्सेप्टेड ऑल द एक्यूजेशन, लुमोव ने सारा आरोप जो सुकोव लगा रहा था उस पर सबको स्वीकार लिया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुमोव और नेटेलिया का शादी हो रहा है। नेटेलिया जो थी कुंवारी लड़की थी, उसके पिता पर सुकोव पर वो एक वजन के रूप में थी, ऐसा सुकोव का कहना है। उसकी शादी के बाद वह वजन उसकी शादी के साथ खत्म हो जाएगा, कम जाएगा, ऐसा उसका आशा है, मानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू नेटेलिया लुमोव आंट वाज, नेटेलिया के अनुसार लुमोव क्या है, लुमोव की चाची क्या है? ऑप्शन है गैम्बलर, ड्रंकर्ड, लुनाटिक, बैकबाइटर, जुआरी, शराबी, पागल या फिर चुगलीखोर, बैकबाइटर। इसका आंसर होगा बैकबाइटर, डी। नेटेलिया कहती है लुमोव तुम्हारी चाची चुगलीखोर थी, बैकबाइटर थी। तो आज हम लोग डिस्कस किए इंग्लिश बी का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 2025 के हायर सेकेंडरी एग्जाम में पूछे गए थे। ऐसे ही हमने डिस्कस किया है हिंदी, अकाउंटेंसी, कॉस्ट, टैक्स, ऑडिट, लॉ, बिजनेस स्टडी, सारे सब्जेक्ट के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसी आपको यदि ऐसे ही एजुकेशनल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।